श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत प्रथम भाग। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमान जी महाराज। मनुष्य शरीर पाने का परम फल। मनुष्य योनि के शरीर से सबसे उत्तम काम यही हो सकता है कि अपने को संसार के बंधनों से छुड़ा लिया जाए। दूसरी योनि के शरीरों में यह काम नहीं हो सकता है। उनमें इसका ज्ञान भी नहीं हो पाता है कि संसार से अपने को किस लिए छुड़ाना चाहिए। किंतु मनुष्य शरीर में यह ज्ञान सोचने विचारने से, सत्संग से और विद्या अध्ययन करने से होता है। पशु में भी ऐसा नहीं है। सब शरीरों में देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। केवल इसी शरीर से यत्न करके संसार सागर को पार किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम का ऐसा उपदेश है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिस लेही। ताही कबहूँ भल कहई न कोई, गुंजाग्रही परस मन खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। नर तनु पाय नर तनु भवबा, रिधि कह बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरई भव सागर। नर समाज यस पाय, सो कृत नंदक मंदमती। आत्म हन गति जाय। इस सारे संसार को भवसागर कहा गया है। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव दानव नर और किन्नर आदि सब के सब इसमें डूब रहे हैं। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा तरंग, तृष्णा, भंवर और ममता पंख में थपेड़े खाते घूमते और फंसे रहकर सब के सब दुख भोग रहे हैं। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीरधारी जीव को अवश्य यत्न करना चाहिए। यह यत्न केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उपदेश यह है कि ही लोक और स्वर्गादि लोकों में दुख परिणामी स्वल्प सुख है। यह दुख परिणामी स्वल्प सुख विषय सुख है। मनुष्य शरीर का फल विषय सुख प्राप्त करना नहीं है। इस सुख में लगा हुआ मनुष्य
अमृत त्याग कर विष लेता है और बहुत भारी हानि में पड़ा रहता है। मनुष्य को चाहिए कि सद्गुरु का सहारा ले और संसार समुद्र को पार कर जाए। उपर्युक्त उपदेश के अनुकूल तो सब मनुष्यों को निर्विषय तत्व की ओर चलना परम आवश्यक है। निर्विषय की ओर चलने का पथ स्थूल नहीं है, उस पर यह स्थूल शरीर चलेगा ऐसा वह पथ नहीं होना चाहिए। उस पर पहले मन सहित चेतन आत्मा चले और पश्चात केवल चेतन आत्मा ही चले, ऐसा वह सूक्ष्म मार्ग होना चाहिए। पहले स्थूल विषय छूटना चाहिए, फिर सूक्ष्म विषय को भी पार कर निर्विषय तत्व तक पहुँचना चाहिए। निर्विषय स्वरूप स्वयं पुरुष परमात्मा है, परम पुरुष परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के पूर्ण यत्न में चेतन आत्मा संसार समुद्र को पूर्ण रूप से पार कर जाती है। मनुष्य शरीर पाने का यही परम फल है। सूक्ष्म मार्ग ग्रहण करने के लिए नासाग्र और भ्रुवुर मध्य में ध्यान लगाने को सदग्रंथों में कहा गया है। ये स्थान आज्ञा चक्र खट चक्र संबंधी हैं। सारांश यह कि सूक्ष्म मार्ग का ग्रहण आज्ञा चक्र से होता है। इस मार्ग के ग्रहण से निर्विषय की ओर चलना और विषयों से छूटना होता है। इसको दृढ़ जानना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न संतों के वचन सुनिए। निद्रा भय सरीसृपम हिंसादि तरंगं तृष्णावर्तं दारपंकं संसार वार्धितर्तुं सूक्ष्म मार्गमवलंब्य सत्वादिगुणानतिकर्म्य तारकमवलोकयेत् भ्रुवो मध्ये सच्चिदानंद तेज कूटरूपम तारकं ब्रह्म। मंडल ब्राह्मणोपनिषद। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं, समुझि विचार ले मने माही। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। संत कबीर साहब। भगता की चाल निराली, चाल निराली भगता केरी, विषम मार्गी चलना, लब लोभ अहंकार तजी, तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्यहु तीखी बालहुनी की, ए तुम मार्गी जाना, गुरु प्रसाद जिन आप तजिया, हरिवासना समानी। कहे नानक चाल भक्ता केरी, जुगहु जुगु निराली। गुरु नानक साहब। मार्ग पथ या रास्ते को कहते हैं। जिस लकीर पर कोई चलता है और चलकर कहीं से कहीं तक पहुंचता है, वही लकीर मार्ग कहलाती है। उपर्युक्त सूक्ष्म मार्ग भी ऐसा ही है। इसका निचला छोर जो प्रथम धरा जा सकता है, ज्योतिर्बिंदु है। यह इस छोर से आगे दूर तक तेजोमय ज्योति लकीर ज्योति पथ कहा गया है। प्रगति ज्योति ज्योतिमहि जाता। गुरु नानक साहब। हंसादिच्य पथेयंती, बुद्ध वचन धम्पद लोकवग्गो। हंस सूर्य पथ पर जाती हैं। इससे आगे शब्द मार्ग है। सुरत शिष्य शब्दा गुरु, मिली मार्ग जाना हो। तुलसी साहब। शब्द पथ पर चलते हुए जहाँ शब्द लय हो जाता है, अर्थात जहाँ शब्द पथ की समाप्ति हो जाती है, वहाँ सृष्टि प्रसार का अंत हो जाता है। परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता वहीं हो जाती है। संतों का ज्ञान और उनकी साधना यहीं तक पहुँचाती है। यही अंत और परम पद है। बीजाक्षरम परम बिंदुं नादं तस्यो परिस्थितम, स्वशब्दं साक्षरे क्षीणे निशब्दं परमं पदम। ध्यान बिंदुपनिषद। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है।
नाद जब अक्षर अविनाशी ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।